हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन 2023 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 प्लस सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें से मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन तक करा चुका हूं। यदि आप अभी तक 7 नंबर क्वेश्चन तक 7 वीडियो में मैं कराया हूं, यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप इस वीडियो के देखने के बाद देख सकते हैं, जो कि 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सरल और आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको एक ही बार में समझ आ जाए। तो चलिए, आज का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं इस तरह आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और सभी सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ का लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो चलिए, आज का 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करती है। तो हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो माना एक्स वाई वृत्ताकार लूप है। देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ पर एक्स और एक यहाँ पर वाई। एक्स वाई वृत्ताकार क्या है? लूप है। माना एक्स वाई एक वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या, इसके बीच की दूरी कितना है? R है, यानी त्रिज्या R है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो I धारा जो प्रवाहित हो रहा है, इसमें I धारा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रही है। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें ये जो केंद्र O है, इस पर हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालना है? तीव्रता निकालना है। तो देखते हैं आगे। कुंडली पर अल्पांश ए बी कल्पना करते हैं। मैंने ये जो कुंडली है, इस पर ए और बी अल्पांश को कल्पना किए हैं। अल्पांश यानी छोटे से, जिनके बीच की लंबाई क्या है? DL। आपको दिख रहा होगा, जिनके बीच की लंबाई DL है। तो अब मैं इसे शॉर्टकट में समझने का प्रयास करूँगा कि माना कि एक एक्स और वाई वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है, जिसमें I धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। देख लीजिए, तीर का निशान जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, वो क्या है? विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को दर्शा रहा है। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की हमें क्या निकालना है? ये जो केंद्र O है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कुंडली पर अल्पांश ए बी को कल्पना करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये है कुंडली, इस पर हम ए और बी को क्या करते हैं? यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है को कल्पना करते हैं, जिसके बीच की दूरी या लंबाई आप कह सकते हैं क्या है? DL है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें व्यंजक अब चलना है, तो व्यंजक को देखते हैं। बायो-सावर्ट के नियम से हमें व्यंजक को प्राप्त करना है। तो अल्पांश ए बी के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें बायो-सावर्ट के नियम से dB = हाँ, तो दोस्तों, छोटी सी प्रॉब्लम आ चुकी थी। बच्चे रो रहे थे, तो उसका आवाज़ आपको गया होगा, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ वीडियो पर ध्यान देंगे। तो मैं अब देखता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर क्या होता है? बायो-सावर्ट के नियम से μ0/4 पाई × I dl sin थीटा बाय R² थीटा बराबर 90 डिग्री। चूँकि
त्रिज्या परिधि के लंबवत है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर त्रिज्या क्या है, यहाँ पर जो ये त्रिज्या है ये परिधि के लंबवत है। क्या है, परिधि। परिधि यहाँ पर देखिए ये हुआ परिधि, ये हुआ वृत्त का चारों तरफ क्या हो गया, परिधि। तो यहाँ पर देखिए कुछ दूर परिधि ऐसे है, तो इसके त्रिज्या परिधि के लंबवत है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना। तो इसलिए वहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, चूँकि त्रिज्या परिधि के लंबवत है तो dB बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर आई छूट गया था, तो अब मैं अभी यहाँ पर दे दिया हूँ, तो आप इसे लिख लेंगे आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो dB इजकल टू म्यू बटा 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। चूँकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो dB DL गुना 1, तो ये क्या होता है, DL ही होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, इसलिए आई डी एल बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होती है। आप दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होती है। तो हमें क्या अब ज्ञात करना है, संपूर्ण लूप का। तो संपूर्ण लूप के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। जब हम किसी भी वस्तु को छोटा निकाल लेते हैं यदि, और उसको सबसे बड़ा निकालना चाहते हैं, यानी संपूर्ण निकालना चाहते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं, यानी समाकलन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर, या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सिर्फ समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ से आगे बढ़िए। तो इंटीग्रेशन dB इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से जितने भी, तो आप क्लास 12th में मैथ में पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन dB का क्या होता है, तो इंटीग्रेशन dB का सिर्फ b होता है, और इंटीग्रेशन dl का इंटीग्रेशन सिर्फ l होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो वही मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन dB का b लिखा हूँ, और इसमें कांस्टेंट जो मान है उसको अलग कर दिया हूँ। म्यू बटे 4 पाई ये कांस्टेंट है, और आई बटे आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट था, और dl क्या है, कांस्टेंट नहीं है यानी। तो इसे हम इंटीग्रेशन कर दिए, तो b बराबर म्यू बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, और dl का इंटीग्रेशन l हो गया, तो इसे l हम लिख दिए हैं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम b बटे म्यू बटा 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर इंटू l। अब हमें क्या, संपूर्ण वृत्ताकार लूप, क्या वृत्ताकार लूप है, तो वृत्ताकार लूप के निकालना है, तो यानी हमें l यानी l मतलब क्या, परिधि, क्या परिधि हमें निकालना है। तो परिधि के लिए क्या होता है, वृत्ताकार पथ है तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो l के जगह हमें वहाँ पर क्या रखना है, 2 पाई r रखना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो चूँकि l बराबर परिधि बराबर 2 पाई r मैं आपको यहाँ पर लिख चुका हूँ, जिससे आपको समझने में परेशानी नहीं हो। तो देखिए मैं म्यू नोट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ r है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो r से एक r कट गया, यहाँ 2 से 2 दूना 4 कट गया, यहाँ 2 नीचे में लिख दिया हूँ, और ये पाई से पाई कट गया है, तो ऊपर क्या बचा है, म्यू नोट और आई, तो म्यू नोट आई लिख दिए हैं। और नीचे में क्या बच चुका है, तो यहाँ पर ये 2 है, और यहाँ पर एक r है, तो यहाँ पर एक r है, तो म्यू नोट इंटू आई बटे 2r। तो ये आपको प्रूव्ड हो गया है।
तो यही आपको प्रूव करना था। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि यहाँ पर कैलकुलेशन आप नहीं समझे होंगे तो आप अपने से ध्यान से शांति से इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका इतना ही मान आएगा और मैंने जो बताया वह समझ में आया होगा। यदि इसमें एक स्टेप यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। यदि आप 5 मार्क्स में 5 मार्क्स लेना चाहते हैं तो एक स्टेप आप बढ़ ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली जो है वृत्ताकार लूप की कुंडली है उसमें फेरों की संख्या n होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा म्यू नोट n इंटू आई बटे 2r। सिर्फ n को इसमें गुना कर देना है तो इसके n हो तो इसके कुंडली क्या हो जाएगी, म्यू नोट सिर्फ n गुना कर देना है आई बटे 2r। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह के 2023 एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।